लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। ईजी हेल्प संस्था द्वारा सारनाथ स्थित जन अवस्था वृद्ध आश्रम तथा हाफ होम में लगभग 80 वृद्ध जनों का गर्म कपड़ा वितरण किया। वाराणसी सारनाथ स्थित में आज दिनांक 18 दिसंबर 2022 को ईजी हेल्प संस्था द्वारा सारनाथ स्थित वृद्ध जन आश्रम, वृद्धाश्रम तथा हाफ वे होम में लगभग 80 वृद्धजनों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। यह वृद्धाश्रम सरकार एवं जनसामान्य तथा समाज सेविकाओं के वितरण उठा उनका काम ही लोगों को मोटिवेट करना। बताइए। मैं धीरेन्द्र राय, ये लॉन्ग स्टे होम, हाफवे होम पे जहाँ हम लोग हैं, ये यहाँ पे मानसिक उपचारिक बेघर लोगों को रखा जाता है। इनको यहाँ खाने पीने, रहने, चिकित्सा, मनोरंजन आदि सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। आज यहाँ पे किस तरह का आयोजन किया गया है? वितरण किया गया, मतलब किस चीज़ का वितरण किया गया? यहाँ पे जाड़े के मौसम में इनको इनर का वितरण किया गया है और इनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और आप लोगों के आप सभी लोग जो हमारे साथी हैं, इनकी तरफ से इनर का वितरण किया गया और सभी लोगों के अंदर खुशी का माहौल है, उत्साहित हैं ये लोग। और कुछ लोग इसमें से घर जाने की भी बात कर रहे हैं और इससे जो है यहाँ का वातावरण जो है काफ़ी जो है हर्षित है। कितने लोगों के वितरण किया गया है? ये 25 लोगों के बीच में यहाँ का इनर का वितरण किया गया। इसके पहले भी और कहीं किया गया या? इसके पहले वृद्धाश्रम में वहाँ पर निवासरत 60 लोगों को इनर का वितरण, वृद्धाश्रम का भी संचालन इसी संस्था द्वारा किया जाता है। और वहाँ पे भी असहाय बेसहारा जो है माता और पिता तुल्य जो वृद्ध रहते हैं, उनको ये जाड़े के मौसम में इनर का वितरण किया गया है। थोड़ा नीचे करिए माइक। मेरे माँ बाप अपना परिचय दीजिए। मैं कोमल सिंह हूँ, ईजी हेल्प संस्था से आई हूँ मैं। जी। आज यहाँ पे जो वितरण किया गया है, इस बारे में क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, संदेश का क्या है, अभी विंटर शुरू हो गया है, जाड़े का मौसम धीरे धीरे और बढ़ ही रहा है, ठंड बढ़ रही है। तो हमारी बस एक कोशिश थी कि कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जिससे थोड़ा तो हम इनके सपोर्ट कर पाएँ और थोड़ा इनको ठंड से राहत मिल पाए। पूरी तरह तो नहीं, बट कुछ भी कर देंगे तो इनके लिए थोड़ा राहत हो जाएगा। बस इसीलिए हमने इनर इन लोगों के बीच अभी बांटा है, जिनको पहनेंगे तो शायद कुछ हद तक इनके लिए सही रहेगा। ये कितने लोग के इनर वितरण किए हैं? देखिए, अभी यहाँ पे तो करीब 25 लोग हैं और इसके पहले जो वृद्धाश्रम था वहाँ पे हमने करीब 50 लोगों के बीच किया है, जहाँ पे महिला पुरुष दोनों हैं और उनके बीच ही हमने ये वितरित किया। और कहीं करेंगे या? नहीं, और भी हम लोग करते रहते हैं ठंड के मौसम में, जैसी जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से। जैसे हमारा आगे का भी प्लानिंग है, कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम जाएंगे, कुछ खाने पीने का इंतजाम करेंगे। अभी यहाँ पे जैसे उदय जी ने कहा कि मेडिकल कैंप्स लगवाएंगे, डॉक्टर्स को बुलाएंगे, फिजिशियन को और ऑर्थोपेडिक को, तो वो भी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो जैसे जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है हम वो चीज़ करते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों तक कुछ सही चीज़ पहुंचाई जाए। अच्छा, अगर बात की जाए तो यहाँ पे मानसिक के अलावा और भी कैटेगरी के लोग यहाँ रहते हैं? देखिए, यहाँ मानसिक ही हैं जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं हैं, थोड़े से अनस्टेबल हैं। बट इसके पहले जो वृद्धाश्रम वहाँ पर है, वहाँ पे नॉर्मल कैटेगरी के ही लोग हैं जो अपने परिवार से किन्हीं कारणों से अलग रह रहे हैं या उनके घर में कोई नहीं है, अकेले हैं। तो यहाँ पे संस्था के द्वारा या जो मैनेजमेंट कमेटी है वो इन लोगों का देखभाल कर रही है हर तरीके से। अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम तो उदय शंकर राव है। मैं बनारस के छोटा मोटा व्यवसायी हूँ, बिजनेस करता हूँ जी। तो कोमल मैम हैं, उन्होंने आज हम लोग को बताया। एक्चुअली आज हमारी डॉटर मीठी माहिका का बर्थडे है, तो हर बर्थडे में, हर एनिवर्सरी में हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ करें। नॉर्मल तो बर्थडे वगैरह हम सेलिब्रेशन करते हैं
और इस मैसेज के माध्यम से मैं और भी लोगों को आह्वान करना चाहूँगा कि जो आप इधर उधर फिजूल खर्ची करते हैं, थोड़ी सी आंखें खोलें, देखिए समाज के आसपास कितने मजबूर लोग, कितने बेसहारा लोग, इनको आपकी मदद की आवश्यकता है। आगे आइए, इनका हाथ बढ़ाइए, और नर सेवा नारायण सेवा, यही एक सच्चा सुख है। तो आज बेटी का बर्थडे था, तो इसी उपलक्ष्य में कोमल जी ने हम लोग को रास्ता दिखाया, तो हम लोग आए और यहाँ पे वितरण किया। हमें तो लगा था कि 10 मिनट में बांट के चले जाएंगे जैसे हमारा, लेकिन जब इनसे बड़े बड़े लोगों ने, दादी नानी जैसी लोगों ने जब बिटिया को आशीर्वाद दिया, तो मुझे लगा कि ये तो हम अरबों रुपए खर्च कर दीजिए, आशीर्वाद, सच्चा आशीर्वाद तो कहीं से नहीं मिलेगा। तो हम जो किए वो कुछ भी बहुत छोटी सी चीज है, वो तो किसी लायक, कहने लायक भी नहीं है, लेकिन जो यहाँ से आज अनुभव और जो आशीर्वाद लेके जा रहे हैं वो बहुमूल्य है, वो अमूल्य है। तो मेरा, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस बातों को सुन रहे हो, मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि बिल्कुल आप लोग भी आइए, आगे हाथ बढ़ाइए। बहुत लोगों को आवश्यकता है आपकी, इकट्ठे होइए, हाथ बढ़ाइए, एक दूसरे की मदद करिए। और जो धीरेन्द्र सर हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये पूरी जो लोग हैं यहाँ पे मानसिक उपचारित जो होते हैं, जैसे जिनको इनका इलाज चलता है, जब ये मानसिक लेवल पे ठीक हो जाते हैं तब इनको यहाँ पे स्थानांतरित किया जाता है जी। तो कभी भाई ये मानसिक रोग एक ऐसा है कि कभी लगता है कि ठीक हो गया, फिर अचानक से आ जाता है, तो काफी चैलेंजिंग जॉब है। अभी हम तो वृद्धाश्रम में भी गए थे, तो वहां पे देखा बहुत ही नीट एंड क्लीन। और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि, और भी मैं आश्रमों में गया हूँ, यहाँ के आश्रम में मुझे एक चीज जो डिफरेंट लगी कि यहाँ के लोगों के चेहरे में स्माइल थी, मुस्कान थी। और देखिए ये मुस्कान उनको, ये मुस्कान यूं ही नहीं आती है, जैसे लोग तकलीफ में हैं, खाना मिल जा रहा है, खा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उत्साहित हैं, हंस रहे हैं, स्माइलिंग फेसेस हैं। इट मीन्स कि ये जो सेवा जो की गई है इनकी, जो उसमें भाव है, वो मुस्कान लेके आता है। तो मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसे अच्छे लोगों का जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरा नाम आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम माहिका है, मैं उदयराव जी की बेटी हूँ, बनारस की ही छोटे। आपका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, इस उपलक्ष्य में जो है तो यहाँ वितरण भी किया गया है। ये पूछना जरूरी है कि जी आज बर्थडे के दिन इनको लगा कैसा? हाँ, किस तरह, क्या महसूस कर रही है? क्या है सबसे पहली चीज तो मैं अंदर यहाँ आई और मैंने सबके फेस पे जो स्माइल देखी जी। जो लोग ये स्टाफ जहाँ जो ध्यान रख भी रहे हैं और जिन लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है, सारी चीजें, सारी जरूरतें मिल जा रही हैं, और वो स्माइल सबके चेहरे पे लेके आना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। आप और मैं यहाँ पे खड़े हो जाए, किसी को हंसाने का कार्य दे दिया जाए तो आसान नहीं है। तो मैं बहुत टच्ड हूँ, और इससे ज्यादा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं इतनी ज्यादा इमोशनली टच्ड हूँ यहाँ पे सबकी देख के व्यवस्था। तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज सबने थोड़ा हेल्प किया, कंट्रीब्यूट किया, तो ये एक्सपीरियंस भी देख पाई। बड़े दिखाते हैं तो छोटो फॉलो करते हैं, बड़े करके दिखा रहे हैं, अब हम इस चीज को करते रहेंगे। बस इतना सा ही करना है। लीडर क्रांति न्यूज।